हेलो बच्चों, तो हम शुरू करते हैं गरीबी घटाने के उपाय। ये आपका मोस्ट एमपी क्वेश्चन है बच्चों कि देखो, हमने लोग ने अभी तक ये जाना कि गरीबी क्या है, गरीबी के कारण क्या है, गरीबी किस प्रकार की होती है और हम कैसे पहचाने गरीबी क्या है हम या फिर हमारा देश गरीब है। लेकिन उपाय जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ हर समस्या का हल प्राप्त करना ही हमारे देश में हमको सिखाया जाता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। हम लोग सारे बच्चे सभी लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो यहाँ देखते हैं बच्चों की गरीबी घटाने के उपाय क्या है, जिसमें भारत में आयोजन काल दौरान गरीबी घटाने के निम्न प्रकार किए गए। ये भारत सरकार ने हमारे यहाँ पे ऐसे उपाय बताए गए थे कि भाई कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाई जाए। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना या बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाकर गरीबी को घटाया जा सकता है। इसके लिए कृषकों को सार्वजनिक कार्यक्रम द्वारा सुधरी हुई टेक्नोलॉजी, पर्याप्त प्रमाण में सस्ती दर पर कृषि उत्पादन, सुधरे हुए ढांचागत सेवाएं, उत्पादन हेतु पर्याप्त भाव एवं बाजार, कृषि संशोधन की जानकारी पहुंचाने के प्रयास किए गए। छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। सेकंड टॉपिक ये था कि भारत में कुल राष्ट्रीय उत्पादन एवं कुल रोजगार में छोटे एवं गृह उद्योगों का योगदान अधिक है। इसके लिए यदि छोटे एवं गृह उद्योगों का विकास किया जाए एवं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए तो बड़े पैमाने पर गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र का विकास। असंगठित क्षेत्र में सब्जी विक्रेता, निर्यात क्षेत्र के मजदूर, कृषि मजदूर, फिर हाथ लाड़ी चलाने वाले इत्यादि का समावेश किया जाता है। ऐसे मजदूरों की स्थिति सुधरने में राष्ट्रीय आयोग द्वारा कार्य की परिस्थिति निश्चित करना, जीवन बीमा, स्वास्थ्य एवं वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई। जिसके अतिरिक्त छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि हेतु पानी की व्यवस्था, ऋण की सुविधा की सिफारिश की गई। नेक्स्ट हम कर सकते हैं उचित कर नीति का उपयोग कर सकते हैं कि अर्थतंत्र में उपाय आय की असमानता और गरीबी घटे। इस प्रकार से आय के पुनः वितरण के लिए सरकार द्वारा कर नीति का उपयोग किया गया है, जिसके अधीन वर्ग जिनकी कर भरने की शक्ति अधिक होती है उनके पास से अधिक कर वसूल किया जा सकता है और गरीब वर्ग को कम खर्च भरना पड़े, ऐसी राहत दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार होता है और गरीब आय की असमानता और गरीबी घटने लगती है। हम लोग दूसरा काम ये कर सकते हैं बच्चों कि मानव पूंजी निवेश में वृद्धि करें। विकसित देशों में जहां पर मानव क्षमताओं के विकास हेतु बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य कौशल वर्धक में पूंजी विनिवेश किया जाता है, वहां पर बेरोजगारी का प्रमाण खूब कम देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप गरीबी भी कम दिखाई देती है। समाज में शिक्षा का ऊंचा स्तर, मजदूरों में रोजगार के लिए विस्तृत विकल्प और पसंदगी उपलब्ध कराते हैं। कौशल विकास से मजदूरों की उत्पादकता बढ़ती है, जो ऊंचे वेतन में परिवर्तन दिखाई देती है। इसके लिए मजदूरों के काम के स्थान, तालीम और संशोधन हेतु सतत पूंजी निवेश की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट बच्चों, उचित कीमत पर वस्तुओं और सेवाएं। तो गरीब परिवार को पर्याप्त पोषण युक्त आहार और खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त हो, उसके लिए राहत दर पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए और जिसे गरीबों की प्रत्यक्ष रूप से कमी की जा सकती है। भारत में उसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते अनाज की दुकानों पर ग्रामीण एवं शहरी गरीब खरीद सके उस कीमत पर आधारभूत आवश्यकताओं की चीज वस्तुओं को उपलब्ध करवाया जाता है। देश में अकाल और अभाव के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीबों की आधारभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। हम लोग और भी काम कर सकते हैं बच्चों। ये है हमारा टॉपिक कि भाई रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम। तो रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम में रोजगार सृजन और गरीबी निवारण परस्पर संबंधी है। गरीबी निवारण के लिए रोजगार लक्ष्य मुख्य कार्यक्रम हमारे भारत देश में चलाए गए, जिसमें पहला है कि भाई संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना SGSY। छठी योजना में
छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण गरीबों के लिए विविध एजेंसियों द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए। इन सभी कार्यक्रमों को संकलित करके 2 अक्टूबर 1980 में संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP शुरू किया गया। IRDP का मुख्य उद्देश्य गरीबी परिवार को स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना था, जिससे वे गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आय प्राप्त कर सके। इस कार्यक्रम में विशेष लक्षित निर्धारित समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें से छोटे और सीमित किसान, कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगरों का समावेश होता है। इस प्रकार से IRDP कार्यक्रम गरीबी विरोधी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम IRDP एवं अन्य कार्यक्रमों के निम्नलिखित कार्यक्रमों का समावेश होता है। इसमें पहला है IRDP, जिसमें संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम TRYSEM, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम DWCRA, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को विकास का कार्यक्रम MWS, 10 लाख कुएं की योजना SITRA, ग्रामीण कारीगरों के लिए सुधरी हुई टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाना GKY, गंगा कल्याण योजना। तो बच्चों इनका जो फुल फॉर्म है, अगर आप इंग्लिश में भी जानना चाहते हो तो आपकी जो बुक है उसके सबसे लास्ट वाले पेज पे हम सबको इनकी फुल फॉर्म जो है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि भाई 1 अप्रैल 1999 में IRDP एवं उसके साथ संकलित अन्य योजनाओं को सम्मिलित करके उनमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार SGSY नाम दिया गया। इस योजना में गांवों के छोटे उद्योगों का विकास करके साथ में स्वयं सहाय समूहों को ढांचागत मदद, तकनीक, ऋण और उत्पादित वस्तुओं को बाजार हेतु सुविधा ग्रामीण गरीबों को उपलब्ध कराई जाती है।